आज के दौर में जब हर काम सिस्टम और प्रोसेस से चलता है तो किसी की असली कीमत क्या है? चलिए सेथ गोर्डन की किताब लिंचपिन से समझते हैं कि कैसे कोई भी सिर्फ एक मशीन का पुर्जा बनने से बचकर एक लिंचपिन बन सकता है। मतलब कोई ऐसा जिसके बिना काम चल ही ना सके। ये सवाल ना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। जब मशीनें और सॉफ्टवेयर ज़्यादातर काम खुद कर सकते हैं तो फिर एक इंसान का खास योगदान क्या हो सकता है? इस पर सोचना ही इस सफ़र का कह सकते हैं पहला कदम है। ये समझना कि वो क्या है जो सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। वो ज़माना अब चला गया जब एक बने बनाए रास्ते पर चलकर कामयाबी मिल जाती थी। आज की दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो हर किसी को अपनी राह खुद बनानी पड़ेगी, अपने नियम खुद लिखने होंगे। दूसरों के बनाए नक्शे अब उन जगहों पर ले जाते हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना और सेफ खेलना अब सबसे बड़ी गलती है। वो दुनिया जहां नौकरी का मतलब बस हुक्म मानना था, अब खत्म हो चुकी है। और जो लोग अभी उसी सोच में अटके हैं ना, वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ है पुर्जा, जो बस सिस्टम में फिट हो जाता है, जो बताया गया है वो करता है और जिसे सच कहें तो आसानी से बदला जा सकता है। और दूसरी तरफ है लिंचपिन, जो एक आर्टिस्ट की तरह सोचता है। ये सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि काम करने के तरीके को ही बेहतर बना देता है, प्रॉब्लम्स को एक नए नजरिए से देखता है और अपनी क्रिएटिविटी से उस काम को इतना खास बना देता है कि उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। ये आज की दुनिया की कड़वी सच्चाई है। सबसे अच्छे मौके उन्हीं को मिलते हैं जो खुद से आगे बढ़कर काम करते हैं, जो प्रॉब्लम के सल्यूशन ढूंढते हैं और जो बिना किसी के बताए भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। जहां काम एकदम साफ साफ बताया गया हो, वहां तो ऑटोमेशन आराम से जगह ले सकता है। असली मौके तो उस धुंध में ही छिपे हैं जहां रास्ता साफ नहीं दिखता। एक लिंचपिन बनने के रास्ते में ना सबसे बड़ी रुकावट कोई बॉस या कंपनी का सिस्टम नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट तो इंसान के अपने अंदर का डर है। सेथ गोर्डन इसी को रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। चलिए अब इस अंदरूनी लड़ाई को समझते हैं। इसे लिजर्ड ब्रेन कहा जा सकता है। ये हमारे दिमाग का वो पुराना हिस्सा है जो हमें कुछ भी नया, कुछ भी अलग या जोखिम भरा करने से रोकता है। इसका बस एक ही काम है, सेफ्टी। और इसी वजह से ये बदलाव से नफरत करता है। यही वो अंदर की आवाज है जो बार बार कहती है, अरे छोड़ो, क्या जरूरत है पंगा लेने की। और ये आवाज ना बड़े ही चालाक बहाने बनाती है, जैसे ये डर से पैदा हुए झूठ हैं जो किसी को भी आगे बढ़ने और अपनी कला को दुनिया के सामने लाने से रोकते हैं। ये बहाने सुनने में बहुत लॉजिकल लगते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ उस लिजर्ड ब्रेन का तरीका है हमें फेल होने या शर्मिंदा होने के काल्पनिक डर से बचाने का। ये बात बहुत गहरी है, सोच कर देखिए। असली प्रॉब्लम टैलेंट की कमी है ही नहीं, असली प्रॉब्लम है खुद को रोकने की आदत। अगर कोई अपने अंदर के इस डर और प्रतिरोध पर काबू पा ले तो हर किसी में कुछ न कुछ असाधारण करने की काबिलियत होती है। जीनियस पैदा नहीं होते, वो अपने डर को हराकर बनते हैं। तो फिर किया क्या जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लिंचपिन जो होते हैं वो अपनी नौकरी को सिर्फ एक नौकरी की तरह नहीं देखते, वो उसे एक स्टेज की तरह, एक कैनवस की तरह देखते हैं जहां वो अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। फिर चाहे उनका जॉब टाइटल कुछ भी हो, वे अपनी नौकरी को बदलते हैं, नौकरी उन्हें नहीं बदलती। इस चीज को इमोशनल लेबर यानी भावनात्मक श्रम कहते हैं। ये वो मेहनत है जो दिखती नहीं। जैसे सोचिए उस कस्टमर सर्विस वाले के बारे में जो सिर्फ रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, बल्कि एक गुस्साए हुए ग्राहक की बात को सच में सुनकर, उसे समझकर, उसे शांत करता है। ये बहुत मुश्किल है, पर यही वो चीज है जो एक लिंचपिन को भीड़ से अलग करती है, क्योंकि इस काम को कोई मशीन नहीं कर सकती। यहां कला का मतलब कोई पेंटिंग बनाना या गाना गाना नहीं है। कला का मतलब है किसी भी काम को अपने खास अनोखे अंदाज में करना। जब किसी के पास कोई रूल बुक ना हो और वो फिर भी एक रास्ता बना दे, वही तो उसकी कला है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सिर्फ कोड नहीं लिखता, बल्कि यूजर की परेशानी को समझकर एक छोटा सा फीचर अपनी तरफ से डाल देता है, ये उसकी कला है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं होता। लिंचपिन अपने काम को पूरा करते हैं और उसे दुनिया के सामने रखते हैं। वो परफेक्शन का इंतजार नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि असली वैल्यू काम को शिप करने में है, उसे लोगों तक पहुंचाने में है। अब आते हैं एक और मजेदार हिस्से पर। यहां हम देखेंगे कि सबसे कीमती काम वही होता है जहां कोई रूल बुक नहीं होती, जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं या साफ साफ इंस्ट्रक्शंस ढूंढते हैं। एक लिंचपिन ये समझता है कि यही अनिश्चितता, यही कंफ्यूजन असल में सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि जहां नियम नहीं है वहीं तो क्रिएटिविटी की जगह बनती है।
इस बात को मानना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में कामयाबी का कोई बना बनाया नक्शा है ही नहीं। लिंचपिन इस सच्चाई को सिर्फ स्वीकार नहीं करते, बल्कि इसी खाली कैनवस पर अपनी तस्वीर बनाते हैं, बल्कि वो दूसरों के लिए नक्शा बनाने वाले बन जाते हैं। और ये कितनी कमाल की बात है, ये बताती है कि नक्शे का ना होना कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि यही तो खासियत है। सोचिए, अगर किसी काम को करने का एक फिक्स्ड तरीका है तो उसे कोई भी कर सकता है, या उसे एक मशीन से भी करवाया जा सकता है। असली कीमत तो उस चीज में है जिसका कोई नक्शा नहीं है, और जिसे बनाने का रिस्क कोई कलाकार ही उठाता है। तो फिर एक लिंचपिन बनने के लिए कौन सी काबिलियत चाहिए? आइए इस आखिरी हिस्से में उन खास गुणों को समझते हैं जो किसी भी इंसान को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिस्पेंसिबल, मतलब ऐसा बना सकते हैं जिनकी जगह कोई ना ले सके। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। जैसे लोगों के बीच इंटरफेस होने का मतलब है एक टेक टीम और एक क्लाइंट के बीच पुल बनना, दोनों की भाषा को समझना। जटिलता का प्रबंधन करने का मतलब है एक उलझे हुए प्रोजेक्ट में रास्ता बनाना जब सब कंफ्यूज्ड हों। ग्राहकों का नेतृत्व करने का मतलब है उन्हें वो देना जिसकी उन्हें जरूरत है, ना कि सिर्फ वो जो वे मांग रहे हैं। ये 7 गुण एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ये शायद सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। अपने काम को सिर्फ कुछ कामों की लिस्ट की तरह ना देखकर उसे एक मौके की तरह देखना। एक ऐसा मौका जिससे एक असर छोड़ा जा सके, लोगों से एक कनेक्शन बनाए जा सके और कुछ ऐसा बनाया जा सके जिस पर गर्व हो। तो अब सवाल यही बचता है, किसी की कला क्या हो सकती है? वो कौन सा अनोखा योगदान है जो कोई भी इंसान दे सकता है? वो क्या है जो नियमों और गाइडलाइन से परे जाकर किया जा सकता है? इन सवालों का जवाब ही किसी को एक बदले जा सकने वाले पुर्जे से एक लिंचपिन बना सकता है।